2026 में भारतीय रुपया क्यों गिर रहा है? 2026 में भारतीय रुपया लगातार दबाव में है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। मई 2026 में रुपया लगभग 96 प्रति डॉलर तक गिर गया, जिसे एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में गिना जा रहा है। इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई बड़े आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय कारण एक साथ काम कर रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि 2026 में रुपया आखिर इतना कमजोर क्यों हो रहा है। अमेरिका का डॉलर बहुत मजबूत हो गया। 2026 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत मानी जा रही है। वहां ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, इसलिए दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका में लगा रहे हैं। जब लोग अमेरिका में निवेश करते हैं, वे डॉलर खरीदते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है, बाकी देशों की मुद्रा कमजोर होने लगती है। भारत जैसे देशों की मुद्रा पर इसका सीधा असर पड़ता है। जड़ो तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। 2026 में मध्य पूर्व के तनाव और ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड तेल 110, 126 प्रति बैरल तक पहुंच गया। तेल महंगा होने का मतलब भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है। यही कारण है कि पेट्रोल, डीजल और गैस भी महंगे हो रहे हैं। 3 विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। 2026 में विदेशी निवेशकों एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से अरबों डॉलर निकाल लिए। रॉयटर्स के अनुसार मार्च 2026 के बाद से विदेशी निवेशकों ने 23 बिलियन से ज्यादा पैसा भारतीय बाजारों से निकाला। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं, 1 वे भारतीय शेयर बेचते हैं, 2 रुपए को डॉलर में बदलते हैं, 3 डॉलर की मांग बढ़ जाती है, 4 रुपया गिरने लगता है। इसका असर शेयर बाजार और आम निवेशकों पर भी पड़ रहा है। 4 भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया। भारत विदेशों से ज्यादा सामान खरीद रहा है और कम बेच रहा है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। 2026 में तेल आयात बढ़ा, सोने का आयात बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बढ़ा, सोने का, जिससे भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार FY 26 में व्यापार घाटा 330 बिलियन के पार चला गया। इसका मतलब भारत को लगातार ज्यादा डॉलर चाहिए। 5 युद्ध और वैश्विक तनाव। 2026 में दुनिया कई बड़े तनावों से गुजर रही है। ईरान युद्ध, मध्य पूर्व संकट, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित मुद्रा की तरफ भागते हैं। दुनिया में सबसे सुरक्षित मुद्रा अमेरिकी डॉलर मानी जाती है, इसलिए डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है। आरबीआई की सीमित ताकत। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को बचाने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई डॉलर बेच रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर रहा है, बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन लगातार डॉलर बेचने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है, इसलिए आरबीआई पूरी तरह रुपया रोक नहीं पा रहा। 7 भारत में महंगाई का खतरा। रुपया गिरने का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है, तेल महंगा, मोबाइल महंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, विदेश यात्रा महंगी, पढ़ाई महंगी, हर आयातित चीज महंगी हो जाती है। यानी रुपया गिरना आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है। 8 सरकार भी खर्च कम करने लगी। 2026 में भारत सरकार ने कई सरकारी संस्थानों को खर्च कम करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी बैंक संस्थानों को यात्रा खर्च कम करने और ईवी अपनाने तक को कहा गया है। यह दिखाता है कि सरकार भी आर्थिक दबाव महसूस कर रही है। 9 2026 में रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में क्यों माना जा रहा? FY 26 में रुपया लगभग 10% तक गिर चुका है, जो पिछले 14 सालों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसके पीछे कारण है तेल पर ज्यादा निर्भरता,
विदेशी निवेश का निकलना, मजबूत डॉलर, वैश्विक युद्ध, व्यापार घाटा, पूंजी का बाहर जाना, आम आदमी पर असर। पेट्रोल, डीजल महंगे, तेल डॉलर में खरीदा जाता है, इसलिए सीधे कीमत बढ़ती है। 2. विदेश में पढ़ाई महंगी, जो छात्र विदेश जाते हैं उनकी फीस और खर्च बढ़ जाते हैं। 3. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात होता है। 4. शेयर बाजार में गिरावट, विदेशी निवेश निकलने से बाजार कमजोर होता है। 5. महंगाई बढ़ती है, खाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज महंगी हो सकती है। क्या रुपया और गिरेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल महंगा रहा, युद्ध जारी रहे, विदेशी निवेश नहीं आया तो रुपया और दबाव में रह सकता है। लेकिन अगर तेल सस्ता हुआ, निवेश वापस आया, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो रुपया धीरे धीरे स्थिर हो सकता है। निष्कर्ष, 2026 में रुपये की गिरावट सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक तनाव, मजबूत डॉलर, तेल संकट और विदेशी निवेश के बाहर जाने का संयुक्त असर है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश अभी भी तेल और विदेशी पूंजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जब तक आयात कम नहीं होगा, निर्यात मजबूत नहीं होगा और विदेशी निवेश स्थिर नहीं रहेगा, तब तक रुपया दबाव में रह सकता है। रुपये की कमजोरी सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई है। पेट्रोल की कीमत से लेकर रसोई के खर्च तक इसका असर हर घर में महसूस किया जा रहा है।